हेलो स्टूडेंट्स। तो ज्ञान सागर का पार्ट 9 सवाल का जवाब, इसमें हम कल यानी पिछले वीडियो में भाषा की बात में से अनुमान और कल्पना के प्रश्न किए। भाषा की बात में से हमने शब्दकोश के क्रमानुसार शब्दों को लिखा और दूसरा प्रश्न हमने शब्दों में से दूसरे वर्ण या अक्षर को हटाकर नया शब्द किया यानी शब्द निर्माण किया। आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए। पहले तो हमने अक्षर को हटाकर नया शब्द बनाया, अब हमने शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, छिप जमा कर, तो क्या बन गया? छिप कर। आज जमा कल, तो क्या बनेगा? आज कल। रख जमा कर, क्या बनेगा? रख कर। ठीक है। रवि जमा वार, तो सीधा ही लिखेंगे हम रविवार। अधिक जमा तम, अधिकतम। ठीक है। तो हमारे शब्द बन गए छिपकर, आजकल, रख कर, रविवार, अधिकतम। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, जीवन मूल्य। ये बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जीवन मूल्य हर पाठ में से हम कोई ना कोई वैल्यूज़, कोई ना कोई मूल्य हम सीखते हैं। ठीक है। जो हमारे जीवन में अपनाने योग्य होते हैं। ठीक है। और जीवन में हमें इन अच्छी बातों को उतारना भी चाहिए। ठीक है। सीखना भी हमें चाहिए। तो हर पाठ हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। तो आइए देखिए इस पाठ के माध्यम से हमने कौन कौन से जीवन मूल्य सीखे। तो देखिए, पहली पंक्ति है, दादाजी ये गरीब बच्चे अगर पटाखे नहीं खरीद सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है। देखिए, बिल्कुल सही बात है ना, दादाजी से उसने कहे थे। अच्छा, दूसरे है, तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। अब पहला प्रश्न इसमें से है, बाजार में मिलने वाले सारे सामान को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, क्यों? और दूसरा है, सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं कि बाजार में मिलने वाले सारे सामान को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, ये हक तो सभी का होता है कि बाजार में जो भी सामान मिल रहा है, देखने का हक तो सभी का है ना। देख तो सकते हैं, उसके बाद निर्णय करेंगे कि क्या खरीदेंगे और क्या नहीं। और सही बात तो ये है कि जितने अपनी जेब में पैसे होंगे या जितने अपने पास पैसे होंगे, उतने में ही हमें कोई सामान खरीदना होगा। उससे अधिक दाम वाले तो हम नहीं खरीद सकते, है ना। तो बिल्कुल देखने का हक भी सबको है, बराबर मिलना चाहिए। देखो हमारे जो जनता है या लोग हैं, सबकी सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। मतलब सारे अमीर ही नहीं होंगे, सारे गरीब भी नहीं हैं। तो कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, तो कुछ मध्यम वर्ग के हैं, है ना। तो सब अपने अपने अनुसार ही किसी भी चीज़ को खरीदने का निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला आप देखेंगे कि इसमें ये भाषा की बात वाला प्रश्न है, उसके उत्तर है। ठीक है। तीसरे प्रश्न का देखिए, जीवन मूल्य। तो पहले प्रश्न का देखिए, बाजार में मिलने वाले सारे सामानों को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भी भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। सभी लोगों की क्रय शक्ति होती है परचेजिंग पावर। मैंने वही कहा ना कि हर कोई एक जैसा नहीं खरीद सकता। सब अपनी जेब देखकर ही खरीदेंगे, जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्चा होगा। तो सबकी जो परचेजिंग पावर है यानी क्रय शक्ति है, बराबर न होने के बाद भी
चीज़ों को खरीदने की इच्छा सभी में होती है, सभी की इच्छा करती है कि हमारे पास भी ये चीज़ हो, और इच्छा के कारण वे उन चीज़ों को बाद में खरीद सकते हैं। तो यदि हम देखेंगे, पहले कोई चीज़ देखी हो तो कई बार हम क्या करते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बहुत रिच रॉयल लोग हैं, अमीर हैं, वो तो जब मर्जी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग जैसे हैं, ठीक है, तो वो तो पहले कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, कोई बाज़ार में देखेंगे कौन सी चीज़ आई है, फिर उस पर सोच विचार करके फिर पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर देखेंगे कि 2 साल बाद लेंगे, 1 साल बाद लें, लेकिन हमने ये चीज़ लेनी है। तो पहले देखेंगे तभी तो खरीदेंगे, है ना? तो इसलिए संविधान भी ये कहता है भारत का कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। तो यहाँ भी समानता का अधिकार है। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो था, सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो यही है, सच्चाई और साहस, साहस के बल पर तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई को साबित करने में थोड़ी मुश्किलें भले ही आ सकती हैं, पर यह असंभव नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इसलिए कहा भी गया है, सत्यमेव जयते। तो सच का रास्ता जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है, ठीक है। मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं है। तो सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है, कुछ करने के लिए, ठीक है। तो कुछ करने के लिए तो क्या करना है, देखिए, कहानी सवाल का जवाब को नाटक रूप में ढालते हुए कक्षा में मंचन कीजिए। तो आप घर बैठकर इसको आप नाट्य रूपांतरण इसका कीजिए, यानी नाटक कीजिए। एक तन्मय बन जाओ, एक दादाजी बन जाओ, एक दादी जी बन जाओ, है ना। और वहाँ पे कुछ बच्चे जो कुछ गरीब हैं, कुछ पटाखे खरीद रहे हैं, एक दुकानदार, बस इतना ही तो चाहिए, है ना। तो इतना तो आप कर सकते हैं और आराम से फिर आप उस नाटक को कर सकते हैं, है ना। अच्छा, सत्य की राह पर चलने वाले संत महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पढ़िए। बिल्कुल, वैसे भी बुक्स रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, है ना। तो जब भी थोड़ा सा भी आपको फ्रेश होना है कुछ, है, बुक्स रीडिंग कीजिए, क्योंकि किताबों से अच्छा दोस्त और कोई भी नहीं होता। किताबें हमें अच्छा ही ज्ञान देकर जाती हैं, अच्छे मार्ग पर लेकर जाती हैं, अच्छी किताबें, ठीक है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा आप पढ़ेंगे, आत्मकथा बायोग्राफी है, तो उनके बारे में पढ़िए और जानिए, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, किसी दुकान पर बच्चे से बात कीजिए जो स्कूल न जाता हो। बिल्कुल, ये भी आप कर सकते हैं एक्टिविटी, और पता कीजिए स्कूल न जाना उसे कैसा लगता है। दुकान पर बच्चे से बात कीजिए, या आप कूड़े उठाते हुए, जो कूड़ा उठाते हैं, कबाड़ी बेचते हैं, आप उनको देखिए, उन बच्चों से आप बात कीजिए और उनके मनोभावों को जानिए कि वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको कैसा लगता है, बाकी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर उन्हें कैसा महसूस होता है। फिर उनको बताइए, यदि वो जाना चाहते हैं तो वो पेट भरने के लिए मजबूरी में यदि वो काम कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि हमारी सरकार ने कानून बनाए हैं, है ना। स्कूल में आप जब पढ़ने जाएंगे तो आपको खाना भी मुफ्त मिलता है, वर्दी मुफ्त मिलती है, किताबें मुफ्त मिलती हैं। तो आपको ये सब करने की बजाय, आपको जब पढ़ने की उम्र है तो आप पढ़ें, है ना। और पढ़ेंगे तो आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, है ना। क्योंकि ज्ञान ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सब आपने ये करना है, कभी पूछिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारा ये जो सवाल का जवाब पाठ है ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।